तमाम बड़े बड़े सो कार्ड लोगों को जो अपने आप को बड़ा दावेदार समझते हैं इस हवाले से कि दुनिया की किसी हदीस की किताब में कोई एक रवायत बता दें, हम सही और ज़ईफ की बात भी नहीं अभी कर रहे, मेन स्ट्रीम की किताबों में से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक साया नहीं था। अब सबसे पहले ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक, इसका बिल्कुल पहला चैप्टर है किताबुल ईमान के अंदर, बाबु फ़ी तख़लीक़ि नूरी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 4 है। और इस हदीस मुबारका को अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ने अपनी किताबुल वफ़ा के अंदर नकल फरमाया। ये अल्लामा इब्न जौज़ी नकाद मुहद्दिस जिनकी मौज़ूआतुल कबीर का मिर्ज़ा हवाले देता है और कहता है अंगूठे चूमना, ये तो लिखा ही कहीं नहीं। ये वही अल्लामा इब्न जौज़ी हैं जिनको बड़ा शिका और मोतबर रावी के बेशक भी हैं भी, नाम से लोगों को गुमराह करता है, वो अल्लामा इब्न जौज़ी ने भी ये बात लिखी। अगर आप मौज़ूआतुल कबीर मानते हैं तो ये अल्लामा इब्न जौज़ी के अल-वफ़ा किस साल में माननी है? अफ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफ़ुरून बिबाद, जो बात अपनी अच्छी लगेगी इमाम की वो एक बात ले लेंगे और जो बाकी बातें इमाम ने की नहीं जी ये नहीं मानना, ये तो लिखी कहीं नहीं। अब अल-वफ़ा का सफ़ा नंबर 412 है, हदीस नंबर 464 है। अल्लामा इब्न जौज़ी ने इस हदीस मुबारक को लिखा। काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने अश-शिफ़ा के सफ़ा नंबर 322 पर इस हदीस मुबारक को लिखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं। अब हदीस पाक का समाअत फरमाइए। अब्दुर रज़ाक की, ये मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़ाक से मैं इसका मतन पढ़ रहा हूँ। अन इब्न जुरैज क़ाल अख़बरनी नाफ़िउन, अब इसमें कोई तदलीस वाली बात भी नहीं आएगी कि अन से रवायत, ये तमाम रावी सिका हैं और अख़बरनी से रिवायत कर रहे हैं। अन्ना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला रसूलुल्लाह के चचाज़ाद भाई जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया अल्लाह इसे कुरान का इल्म अता फरमा दे, वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं इस हदीस की सारे रावी सिका रावी हैं, सनद बिल्कुल मुत्तसिल मरफू सनद है। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं लम यकुन ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िल्लुन, लोगो अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं था। वलम यकुम मा शम्सिन क़त्तु इल्ला गलबा दौउहु दौ अश-शम्स, और जब कभी रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज की रोशनी में खड़े होते तो हमें सूरज की रोशनी कम नजर आती, चेहरा वद्दुहा का नूर ज्यादा नजर आता। वलम यकुम मा सिराजिन क़त्तु, और जब कभी रहमते कायनात चिराग की रोशनी में खड़े होते इल्ला गलबा दौउहु दौ अस-सिराज, तो चिराग से पैदा होने वाली रोशनी हमें कम नजर आती, रहमते कायनात के चेहरा वद्दुहा का नूर हमें ज्यादा नजर आता। अब अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं लोगों नबी पाक का साया नहीं था। सहाबा किराम के लिए ये उमूमी बातें थी कि अल्लाह ने अपने हबीब को सरापा मोजज़ा बनाया, इस तरह के मोजज़ात देखना उनकी आदत बन चुका था। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इसको बयान फरमाया और ये अकीदा रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम तक मुक़य्यद नहीं रहा, ताबईन ने इस अकीदे को बयान फरमाया। अब इमाम क़स्तलानी रहमतुल्लाह अलैह मवाहिबुल लदुनिया में इस बात को लिखते हैं। इमाम हकीम तिरमिज़ी, ये इमाम बुखारी से सीनियर मुहद्दिस है, इनकी किताब नवादिरुल उसूल है, उसके अंदर उन्होंने इस बात को बासनद तौर पर बयान किया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने अपनी खसाइसुल कुबरा की पहली जिल्द के अंदर सफ़ा 116 पे इस अकीदे को लिखा। इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपनी मवाहिबुल दुनिया की शरह के अंदर तफसीलन इसकी हिकमतें बयान फरमाई। अखरजल हकीम तिरमिज़ी अन ज़कवाना, ये जो जनाब ज़कवान हैं इस ताबई हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के शागिर्द हैं, उनसे इन्होंने सिमा किया, रिवायात को सुना। ये ताबई हैं, अल-मुतवफ़ा 101 हिजरी। ये फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन युरा लहु ज़िल्लुन फ़ी शम्सिन वला क़मरिन, लोगों सारी जिंदगी किसी सहाबी ने ना सूरज की रोशनी में ना चांद की चांदनी में कभी रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं देखा, किसी ने कभी हुजूर का साया नहीं देखा। और जो मिर्ज़ा जेलमी ने उस पर लेक्चर जड़ा, ये जिसको ज्यादा शौक है आप आधे क्लिप लगा, पूरा क्लिप उसकी वेबसाइट पे जाके सुने, उसके अंदर ये इसने हजरत जनाब ज़कवान को डिस्कस किया। हम कहते हैं ये जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास वाली रिवायत है सही रिवायत है, बिल्कुल परफेक्ट सनद के साथ सिका रावियों वाली, लिखी भी इमाम बुखारी के उस्तादों ने है। इस हदीस को डिस्कस क्यों नहीं किया? क्या ये हदीस तुम्हें कहीं नजर नहीं आई? 1400 साल के मुहद्दिसीन किराम ने इस अकीदे को लिखा। अब वजह लॉजिक पेश किया जाता है कि भाई आप लॉजिक दें हमें, हुजूर का साया क्यों नहीं था? उसकी वजह तफसीर नस्वी की ये चौथी जिल्द है, इसका सफ़ा नंबर 492 है।
سورہ نور کی 11 اور 12 نمبر آیت کی تفسیر کے اندر اما عائشہ صدیقہ پر جب منافقین کی طرف سے ہزا سرائی ہونے لگی، اس وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں منافقوں کے جھوٹ کو ختم کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میرا ایمان ہے لِأَنَّ اللَّهَ عَصَمَكَ مِنْ وُقُوعِ الذُّبَابِ عَلَى جِلْدِكَ، اللہ نے تو آپ کے جسم پر کبھی مکھی بیٹھنے نہیں دی۔ اور جناب عثمان غنی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی زوج محترمہ سید عائشہ پاک ہیں، کیوں؟ ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا سایہ کبھی زمین پر پڑنے نہیں دیا، لئلا یدع انسان قدمہ علی ذالک الذل۔ جناب عثمان غنی فرماتے ہیں حضور آپ کا سایہ رب نے زمین پر اس لیے پڑنے نہیں دیا کہیں کسی انسان کا قدم آپ کے سائے پر نہ آ جائے اور آپ کے سائے کی کوئی بندہ توہین نہ کرے۔ اور اسی عقیدے کو 1400 سال کے جمہور محدثین کرام نے بیان فرمایا۔ جناب عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، ان کا یہ عقیدہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عباس حبر الامت ان کا یہ عقیدہ، صحابہ کرام میں اور تابعین میں جناب ابو صالح سمان زکوان بن عبداللہ کا یہ عقیدہ، اور اس کے علاوہ امام راغب اصفہانی نے مفردات میں لکھا حضور کا سایہ نہیں تھا۔ حکیم ترمذی امام بخاری سے سینئر محدث اپنی کتاب نوادر الاصول میں لکھا حضور کا سایہ نہیں تھا۔ قاضی یاز مالکی نے یہ اپنی کتاب الشفاء میں لکھا حضور کا سایہ نہیں تھا۔ امام جلال الدین سیوطی کا ہم نے حوالہ دیا، انہوں نے لکھا رسول پاک کا سایہ نہیں تھا۔ امام خفاجی لکھتے ہیں رحمت کائنات کا سایہ نہیں تھا۔ امام قسطلانی، امام زرقانی لکھتے ہیں، صاحب جمل، صاحب نصفی یہ لکھتے ہیں حضور کا سایہ، ملا علی قاری نے لکھا حضور کا سایہ نہیں تھا۔ اور اماموں کے امام حضرت امام ربانی قندیل نورانی فرد الافراد غوث الاغیاث سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں پوری بحث فرمائی کہ لوگوں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں اس عقیدوں کے بیان فرمایا رسول پاک کا سایہ نہیں تھا۔ 1400 سال کے محدثین کرام کا یہ اجماعی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ رحمت کائنات کا سایہ نہیں